सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है। आपने ज़िंदगी गुजारने के कुछ ऐसे उसूल बताए कि जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो हमें कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दरमियान सोने से बाज रहा करो। बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। आपने फरमाया उन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से कबल बातें करते हैं। तुम बाएं हाथ से ना खाओ, मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ, अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है। आपने फरमाया गरम खाने को फूंक से ठंडा ना करो, अंधेरे में मत खाओ, खाने को सूंघा ना करो, खाने को सूंघना बदतहजीबी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुंह भर के ना खाओ क्योंकि इससे मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाथ के कड़ाके ना निकाला करो, जूते पहनने से कबल उसे झाड़ लिया करो। नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो, रफ़ाए हाजत की जगह में मत थूको, लकड़ी के कोयले से दांत को साफ ना करो, अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो, हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील करो, दूसरों के ऐब तलाश ना करो, बैतुल खला में बातें ना किया करो, दोस्त को दुश्मन ना बनाओ, दोस्तों के बारे में झूठे किस्से बयान ना किया करो, ठहर कर साफ बोला करो ताकि बात दूसरे पूरी तरह समझ जाएं। आपने फरमाया चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर ना देखो, एड़ियां मारकर ना चला करो। एड़ियां मारकर चलना तकब्बुर की निशानियों में से है। किसी के बारे में झूठ ना बोलो, शेखी ना बिगाड़ो, अकेले सफर ना किया करो, अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो, फैसले से कबल मशवरा किया करो और मशवरा हमेशा समझदार की बजाय तजर्बेकार शख्स से करना चाहिए। कभी गरूर ना करो, गरूर एक ऐसी बुरी आदत है जिसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। गदागराओं का पीछा ना किया करो, गुर्बत में सब्र किया करो, मेहमान की खुले दिल से खिदमत करो। ये आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा करती है। बुरा करने वालों के साथ हमेशा नेकी करो। अल्लाह पाक ने जो दिया है उस पर खुश रहो। ज्यादा ना सोया करो, ज्यादा नींद यादाश्त को कमजोर कर देती है। अकामत और अजान के दरमियान गुफ्तगू ना किया करो। अपनी खामियों पर गौर किया करो और तौबा किया करो। रोजाना कम अज कम 100 बार इस्तगफार किया करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।